श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है अश्विन महीने की नवमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह नवमी है जो कि नवरात्रि महीने में शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो नवमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस शुक्रवार नवमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को इस शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार नवमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो नवमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना। बताया नहीं तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। हल्दी का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस हल्दी के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों हल्दी का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। हल्दी का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों हल्दी में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? हल्दी में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप हल्दी के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि हल्दी न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि हल्दी सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। हल्दी चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। हल्दी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। हल्दी रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। हल्दी के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। हल्दी का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हैं, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। कभी भी उसमें धन की कमी नहीं आएगी, पैसों की कमी नहीं आएगी और निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन, आपका पैसा बढ़ेगा। अब देखिए, जिसके पास पैसा है उसे अधिक पैसा चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही चाहिए। तो यह उपाय वो सभी लोग करें जो कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तिजोरी को हमेशा चाहते हैं न कि धन से भरी रहे। वो लोग नवरात्रि नवमी तिथि में इस हल्दी वाले उपाय को जरूर करें। हल्दी की 2 साबुत गांठ आपको लेनी है। बहुत आसानी से आपको यह पूजा का जहां सामान मिलता है वहां पर मिल जाएंगी। 2 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है और यह दोनों साबुत हल्दी की गांठ आपको नवरात्रि में नवमी वाले दिन
आप अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करेंगे। हल्दी की 2 साबुत गांठ, इसके बाद घी का दीपक लगाकर उनका पूजन करेंगे। जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लेंगे। बाद में जब नवमी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साबुत हल्दी की गांठ को उठाना है। जो पीले रंग का कपड़ा आपने लिया था उसके अंदर आपको दोनों साबुत गांठों को रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। मतलब जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप लेन देन करते हैं, पैसों का उस स्थान पर रखना है। नवरात्रि में करिए यह उपाय और 1 साल के अंदर अंदर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कितना बड़ा बदलाव आता है। मतलब जो तिजोरी आप परेशान है ना, सोच सोचकर कि कैसे धन से भरेगी, कैसे आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि सारे रास्ते घर में बंद हो रहे हैं, व्यापार खराब हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है जहां से आपके पास धन आए। तो नवरात्रि में मां के ऊपर पूरा विश्वास करके एक बार सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। देखिए हल्दी जो है ना, ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो नवरात्रि नवमी तिथि में इस उपाय को करिए और फिर देखिए तिजोरी कैसे धन से भरती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जल में हल्दी डालकर घर में कहां रखना है और इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पिसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप पीस कर भी उसका पाउडर बना सकते हैं, वरना अलग से पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। थोड़ा सा लेना है शुद्ध जल यानी कि पानी और उसके अंदर आपको 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। अब आपको इस जल को अच्छे से घुमाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र बोलते रहना है। तो कम से कम 11 बार यह मंत्र बोलेंगे। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। अब देखिए ये जो हल्दी वाला जल यानी हल्दी वाला जो पानी आपने तैयार करा है, नवरात्रि में चाहे तो नवमी के दिन आपको स्नान आदि करना है सबसे पहले, और उसके बाद यह हल्दी वाला जल आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। जितने भी कमरे हैं, जो भी बरामदा है आपके घर में, घर की बालकनी, आंगन, सभी जगह पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। और नवरात्रि में यह उपाय आप किसी भी दिन वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो पूरी नवरात्रि में सबसे बड़े होते हैं। बाकी दिनों में अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाए, पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो आप अष्टमी के दिन उपाय कर लीजिए। इस उपाय को कर लीजिए, चाहे नवमी के दिन कर लीजिए। आपकी बाकी जो दिन है पूजा के, उसका सारा फल आपको इन 2 दिनों में या 1 दिन में ही मिल जाएगा, क्योंकि नवमी जो होती है यह बहुत बड़ी है, अष्टमी भी बहुत बड़ी है। तो इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन आता है। देखिए हल्दी जैसे ही आपके घर में आती है ना, आपके घर से नेगेटिव चीजों को, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्हें दूर करती है। हल्दी सौभाग्य का सूचक है, यानी आपके सौभाग्य को बढ़ाती है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। हल्दी के उपाय धन को लाने का काम करते हैं और धन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए जो लोग अपने घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं, कभी उनके घर में बीमारियां नहीं आती हैं, कभी उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा ऐसे घर में अष्टलक्ष्मी मां लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी ऐसे घर को मां लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती है। क्योंकि जब हल्दी के पानी का आप छिड़काव करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हल्दी का पानी साधारण नहीं है, इसका उपाय करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में करने वाले तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। देखिए धनवान लक्ष्मी देती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और हल्दी का उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालकर उसे गीला कर लेना है, यानी पेस्ट बना लेना है। ठीक है ना, ज्यादा पतला नहीं करना है,
आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालेंगे, ठीक है ना। गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। एक यहाँ पर आपको थाली लेनी है, उसके अंदर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और इस स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े से पीले चावल रखने हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर सफेद चावल भी रख सकते हैं। अगर आप पीले चावल रख देते हैं तो बहुत उत्तम है। अब पीले चावल कौन से हल्दी मिला लीजिए, चावल पीले हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी चावल के ऊपर आपको एक दीपक रखना है, मिट्टी का दीपक रखेंगे, लंबी बाती लगानी है, शुद्ध देसी घी इसके अंदर भरना है और यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। अब देखिए, ये जो दीपक आपने इसके अंदर रखा है, इस दीपक के अंदर भी एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है घी के अंदर और फिर यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए, ये जो उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर की सबसे पहले तो सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में जो पैसा नहीं आ रहा होता है, जो पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो खुलने लगते हैं। आप देखेंगे कि अचानक ही आपको धन लाभ होता है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। क्योंकि जितनी भी आपके रास्ते में अड़चनें थीं, जो भी आपके रास्ते में आपके जीवन में दुख थे, कष्ट थे, उन्हें यह हल्दी वाला उपाय दूर करता है। क्योंकि आपने इसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाया है। अब स्वास्तिक जो होता है साधारण नहीं होता है, तो स्वास्तिक होता है भगवान विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप। और जब आप इस उपाय को नवरात्रि में करते हैं ना, तो फिर आप अपने जीवन में देखते हैं कि हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से आपके पास पैसा आता है। बहुत ही उत्तम उपाय है नवरात्रि का। चाहे तो अष्टमी को कर लेना, चाहे तो नवमी को कर लेना। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। तो 4 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में रखकर अष्टमी या नवमी वाले दिन जरूर जलाएं और इसी से मां दुर्गा की आरती करें। साथ ही साथ मां से प्रार्थना करें कि कोई दुख, कोई संकट आपके घर पर ना आए और हमेशा घर में सुख समृद्धि बढ़े, धन की वृद्धि हो। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।